इस सेगमेंट में हम लोग अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2023-24 का, उसमें जो आपका पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का जो बचे हुए 2 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 टेंसर का है और ये जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, उसमें का हम लोग बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। और इसके बाद और 2 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स के 2-2 यूनिट करके बाकी के मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम में पूरा तैयार करके जाएंगे। ठीक है, देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा और सेमेस्टर में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 2-2 मॉडल पेपर से पूरा काम हो जाता है, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो काफी इसका सिलेबस का नेचर ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत ज्यादा है। तो ठीक है, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस में ही आपके पेपर देखेंगे आप लोग, इन्हीं टॉपिक से ही आपके पेपर आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन क्रॉनिकर डेल्टा। ये क्रॉनिकर डेल्टा म्यू, डेल्टा आईजे या डेल्टा न्यू म्यू करके भी लिखा रहता है, वो डिफाइन करना है। एंड सो दैट इट इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। आपको क्रॉनिकर डेल्टा डिफाइन करके बताना है कि ये जो क्रॉनिकर डेल्टा होता है ये रैंक 2 का मिक्स्ड टेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कॉन्ट्रावेरेंट एंड कोवेरिएंट टेंसर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंसर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। इसको आपको यहां पे डिफाइन करना है, बताना है। एंटी सिमेट्रिक टेंसर को स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। मिक्स्ड टेंसर, रैंक 2 का मिक्स्ड टेंसर को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, What is इनवेरिएंट टेंसर। इनवेरिएंट टेंसर को टेंसर ऑफ रैंक 0 भी कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन 4 वेक्टर्स। टेंसर में 4 वेक्टर्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, derive the components of velocity and acceleration in cylindrical polar coordinate system। आपको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट डिराइव करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, डिराइव द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल तो सभी लोग जानते हैं, इक्वेशन भी आपको पता होगा डेल ऑपरेटर का। लेकिन आपको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को डिफाइन करना है या उसके एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ बेसिस वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आपको जैसे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, सॉरी के कैप होता है। उसी प्रकार सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपको बताना है कि जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं। आप कोऑर्डिनेट जानते हैं क्या होता है, आर थीटा एंड जेड, ये होता है सिलेंड्रिकल के लिए होता है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर, थीटा और फाई होता है। ठीक, तो ये आपको उसमें इनके एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं। इनको बेसिस वेक्टर बोला जाता है, यूनिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। इनके आपको एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस को डिराइव करना है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है डिराइव द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में आर और थीटा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे उसमें आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स डिराइव करने हैं। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11,
डिफाइन लेवी-सिविटा सिंबल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। टेंसर का क्वेश्चन है, लेवी-सिविटा सिंबल को आपको डिफाइन करना है और इसका सिग्निफिकेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिराइव करना है आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ बेसिस वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के यूनिट वेक्टर्स आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप के इक्वेशंस को डिराइव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिराइव द इक्वेशन ऑफ लाइन वॉल्यूम एंड सरफेस एलिमेंट्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लाइन एलिमेंट dl, वॉल्यूम एलिमेंट dv, ये वेक्टर होगा, वॉल्यूम एलिमेंट dv तो स्केलर होता है, एंड सरफेस एलिमेंट ds वेक्टर। इनके इक्वेशंस को डिराइव करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, डिराइव द इक्वेशन फॉर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए आप लोग एक बात इसमें गौर, ये यहाँ पे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स का। आप लोग एक बात गौर किए होंगे कि इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। पहले वाले में फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में न्यूमेरिकल कुछ थे उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में, पर इसमें नहीं है। देखिए जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसका नेचर इस प्रकार है, यहाँ पे आप लोग ये इस सिलेबस में देखिए, ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसका नेचर कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनेगा, ये वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस वाले पार्ट से बनेगा। खासकर ये वेक्टर अलजेब्रा, उसमें मैंने फर्स्ट वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर में कुछ न्यूमेरिकल रखा था। इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। जो टॉपिक मैं दिया हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर में, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं और वेक्टर कैलकुलस में। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें न्यूमेरिकल्स नाम मात्र के हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल है ही नहीं, और टेंसर में तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे टॉपिक्स ही आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल फिजिक्स के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर थे पूरे हो गए। अब जो बचे हुए 2 और मॉडल क्वेश्चन पेपर आएंगे, उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के बाकी के 4 यूनिट 2-2 यूनिट करके डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।